क्या ऐसा आदमी करेगा जो अपनी डिग्री के बारे में गलत बताता है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो 7वीं फेल है? क्या ऐसा आदमी करेगा जो 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है? क्या भाजपा में और कोई पढ़ा लिखा समझदार काबिल चरित्रवान व्यक्ति नहीं बचा है? कुछ लोग कह रहे भाई सामाजिक समीकरण के तहत बनाया गया, कुशवाहा समाज को बनाया गया। भाई मैं तो कैमरे पर कह रहा हूं कुशवाहा समाज के आदमी को ही मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन उस समाज में भी तो एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक काबिल, एक से एक चरित्रवान लोग हैं। उस जंगल राज वाले आदमी को क्यों बना रहे हो? और अगर जंगल राज वाले आदमी को बना रहे हो तो फिर जनता को ये क्यों कह रहे हैं कि आप जंगल राज के विरोध में हैं? आप जिस जंगल राज के खिलाफ लोगों ने आपको वोट दिया है, उसी के एक आदमी को अगर आप भगवा झंडा पहनाकर, भगवा ओढ़नी उड़ाकर बैठा दीजिएगा तो जनता को स्वीकार्य नहीं मतलब आपको लगता है सम्राट चौधरी आज बीजेपी में भले हैं लेकिन जंगल राज के प्रतीक हैं? प्रतीक भाई, वो जब बने तो सबसे पहले उनके पक्ष में कौन बोला? साधु यादव बोले। पटना में जो लोग पत्रकारिता करते हो जरा पूछ ले कि बोरिंग रोड इलाके में सम्राट चौधरी क्या करते थे लालू जी जब मुख्यमंत्री थे। तो भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात की इतनी चिंता और बिहार के लोगों के लिए 5 किलो अनाज, ये तो परिपाटी टूटनी चाहिए ना भाई। गुजरात के 25 MP जीत कर गए हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों ने भी तो 35 MP जिताकर भेजा है। तो बिहार के बच्चों के लिए भी तो पढ़ाई की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी तो रोजगार की बात हो, पलायन रोकने की बात हो। यहां पर आप सिर्फ 5 किलो अनाज की बात क्यों करते हैं? तो ये तो दोहरापन है ना। आप बिहार में भी सबसे काबिल आदमी को भेजिए, पूरे देश में जो सबसे काबिल व्यक्ति हो बिहार का हो उसको आप बनाइए बिहार में मुख्यमंत्री। हम लोग का कोई विरोध नहीं है। तो बिहार में तरक्की होनी चाहिए भाई। मुख्यमंत्री तो बिहार भाजपा का ही होगा। मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर तो बन नहीं रहे, मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होगा। तो हम लोग तो आपसे हाथ जोड़कर इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि किसी अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी तरक्की हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पढ़ाई हो, हम लोग के बच्चों के लिए भी रोजगार हो, पलायन बंद हो। बस मेरा इतना ही एजेंडा है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व से आपको समस्या है कि उनको बदलना चाहिए? आप भाई इससे ज्यादा क्या समस्या होगी? आप बताइए कि जो आदमी सम्राट चौधरी के पिछले 3 महीने का कार्यकाल देख लीजिए, उन्होंने क्या बात कही है? अपराध, अपराधी, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, गमछा देख कर मारो, गोली देख कर मारो, जात पूछ कर मारो, ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या उन्होंने पढ़ाई की बात की? क्या उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कैसे सुधारना है बात की? क्या पलायन कैसे रुकेगा इस पर बात की? तो हम लोग तो मोदी जी को बस इतना ही कह रहे हैं कि सर आपको 2-2.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, थोड़ा तो तरस खाइए बिहार के लोगों पर। हम लोग सबसे गरीब हैं, सबसे पिछड़े हैं, बिहार के लोगों पर थोड़ा तो तरस खाइए। कितना दिन तक हम लोग के बच्चे वंदे भारत में बैठ के जानवरों की तरह जाकर गुजरात में नौकरी करते रहेंगे? 1-2 फैक्ट्री बिहार में भी तो लगवाइए भाई। प्रशांत जी, लेकिन आपको लगता है और अगर नहीं लगवाइएगा तो जिस तरह से बांकीपुर में रिवोल्ट हुआ है, अगले लोकसभा में रिवोल्ट आपको दिखेगा। आपको लगता नहीं है कि ये जो सिचुएशन, ये टाइमिंग जो आपके चुनाव का रहा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा? क्योंकि आपने, अगर ये चुनाव नहीं होता तो पहले तो अब 2030 तक आपको मेहनत करनी पड़ती, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे 3-4 महीने में बिहार में ऐसे हुए, नीट छात्रा की हत्या, भोजपुर एनकाउंटर, ब्राह्मण समाज का लड़का भरत तिवारी मारा गया, उसको आपने लपका, वहाँ पे आप गए भी वहाँ पे, साथ ही साथ ये जो युवाओं का प्रोटेस्ट अभी हुआ है, तो 3-4 ऐसे मुद्दे हुए जो बीजेपी को खिलाफ जा रहे थे। अगर आपने मेरे वक्तव्य पहले कभी सुने हो राष्ट्रीय स्तर पे, तो मैंने हमेशा कहा है कि जिस देश में 60% लोग दिन में $2 नहीं कमाते हैं, वहां पर विपक्ष कभी सरकार के खिलाफ कमजोर नहीं हो सकता। विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं। हर आदमी सरकार का भक्त नहीं है। मोदी जी जब जीत कर भी आते हैं तो 34-35% वोट मिलता है, मतलब 65% आदमी सत्ता के विपक्ष में है। तो आप लोग ये बताते हैं कि पूरा देश एकदम मोदीमय हो गया। ठीक है, 35% वोट मिला है, इसलिए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग खुश है, सब आदमी को कोई परेशानी नहीं है। तो आज मुद्दे आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। भरत तिवारी का आपने मामला उठाया, ये यहाँ का बीजेपी का 1-2 मतलब ठग टाइप का एक MP है, क्या नाम है जो गाना गाते हैं, मनोज तिवारी। अभी चुनाव के दौरान भरत तिवारी के लोगों को लाकर सम्राट चौधरी से मिलाया, 50 लाख रुपए का परिवार को लालच दिया। आप जरा अंदाजा लगाइए, न्याय का मतलब क्या है? कैमरे पर हम लोगों ने कहा है कि न्याय का मतलब है गृह विभाग की भूमिका की जांच। न्याय का मतलब यह है कि STF के जिन लोगों ने गोली चलाई उनसे यह पूछा जाए कि आपको गोली चलाने का आदेश किसने दिया है। चुनाव के दौरान दिल्ली का सांसद आता है, उस परिवार को जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त स्थिति में है उनको लाकर सम्राट चौधरी से मिलाता है वोट के लिए। अब मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूं, मनोज तिवारी आओ और उस परिवार को न्याय दिलवाओ, और अगर नहीं दिलवाओगे
तो ये ढोंग करना, गाना गाना और बिहार में आकर वोट मांगना बंद करो। बिहार दिल्ली नहीं है, यहाँ जनता दौड़ा कर मारेगी। अगली बार वोट मांगना छोड़ दो, घुस नहीं पाओगे बिहार में। सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग आप क्यों कर रहे हैं? मैं इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा के नेतृत्व को आग्रह कर रहा हूं कि सर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आपको वोट दिया है, बड़े आशा से वोट दिया है। लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहते हैं। सर आप प्लीज ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए जो बिहार में शिक्षा और रोजगार ला दे, कम से कम पलायन बंद हो, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो। बिहार बहुत हो गया अनाज की राजनीति, बहुत हो गया धर्म और जात की राजनीति। बिहार की चिंता कीजिए। सम्राट चौधरी दिल्ली बैठ कर बिहार के लिए ले आए पैकेज। ये घोषणा करें कि हर प्रखंड में, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हर प्रखंड में एक फैक्ट्री लगेगी। अमित शाह जी ने कहा है, कहां लग रही है फैक्ट्री? 8-9 महीने बीत गए। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो सम्राट चौधरी से किसी काबिल व्यक्ति को बनाइए। आपके अकेले कहने से तो हटा नहीं देगी बीजेपी? हटाए। मान लीजिए कि परीक्षा में आप टर्मिनल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आप कहिएगा नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर फाइनल में भी फेल हो जाइएगा। ये अंतिम चुनाव नहीं है ना बिहार में, फाइनल के आगे और चुनाव होगा। लोकसभा, फिर लोकसभा चुनाव से पहले भी चुनाव होगा, और बाई इलेक्शंस होंगे, और आगे चुनाव होंगे। तो अगर मोदी जी या भाजपा का नेतृत्व ये रिस्क लेना चाहता है तो ले रिस्क, सम्राट चौधरी के नाम पर रह जाए। इस चुनाव में ये भी देखा गया प्रशांत जी की जो सवर्ण जाति है, फॉरवर्ड कास्ट है, उसने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से वोट दिया है। महागठबंधन से जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका वो भी आपकी तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ है। भ्रम मत फैलाइए। जब मैं कह रहा हूं कि 400 बूथ पर जनसुराज जीता है, तो क्या 400 बूथ पर सवर्ण रहते हैं? क्या 400 बूथ पर मुसलमान रहते हैं? 3 बरस से जो बात हम लोग कह रहे हैं कि भाई जाति, धर्म, दल और नेता का अंधभक्ति छोड़ो, अपने बच्चों के लिए वोट दो। 3 बरस में मैं लोगों को नहीं समझा पाया, बांकीपुर के लोग समझे, उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया है। इसके लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। और मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि पूरा बिहार बांकीपुर नहीं है, लेकिन बांकीपुर से शुरुआत हुई है। अब अगर यहां पर 1-2 साल में लोगों को उनके जीवन में परिवर्तन दिखेगा तो निश्चित तौर पर बिहार के अन्य हिस्सों में भी इसका असर आपको दिखेगा। जेनजी मूवमेंट आपको लगता है एक ऐसा फैक्टर था जो आपके पक्ष में गया? क्योंकि ठीक चुनाव से पहले 22 और 25 तारीख को मूवमेंट का वोट पर कोई असर नहीं है, परसेप्शन का असर हो सकता है। लेकिन बिहार में जेनजी मूवमेंट, बांकीपुर में ऐसा नहीं दिखा कि बहुत यंग लड़के निकलकर वोट किए हों। जिन लोगों ने वोट किया है वो ट्रेडिशनल भाजपा के, राजद के वोटर रहे हैं, जो अपने दलों से नाराज थे, अपने दलों की कार्य शैली से खुश नहीं थे, उन्होंने अलग हट के वोट किया है। इधर प्रधानमंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इधर आपने उनका किला ढा दिया। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो बिहार के होने के नाते मेरे लिए गौरव की बात है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए कि मैंने आपको पहले कहा, हम लोग इतने पिछड़े हैं। बिहार का आदमी बाहर जाता है, चाहे अच्छा हो खराब हो, उसको बिहारी का गाली दिया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। उस नजरिए से बिहार का आदमी बीजेपी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो गौरव की बात है। मैं उस बात का आपने कभी मेरे मुंह से उसके खिलाफ कुछ नहीं सुना होगा। और ये सिर्फ राजनेता के तौर पे नहीं कह रहा हूं, कोई अभिनेता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, बिहार का झंडा अगर कोई ऊपर कर रहा है, मेरा समर्थन उसको है। लेकिन नितिन नवीन जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप मजबूत अध्यक्ष बनिए, रबर स्टैंप बनकर मत रहिए, बिहार के लिए कुछ कीजिए, बिहार भाजपा के लिए भी कुछ कीजिए। बिहार में भाजपा में अच्छे लोग, रबर स्टैंप है नितिन नवीन।